और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल से सीएम योगी के तुर्क वाले बयान पर भड़के सपा सांसद बर्क। सीएम योगी को इतिहास पढ़ने की दे डाली नसीहत। बड़ी जानकारी, जहां सीएम योगी के तुर्की बयान पर सपा सांसद का पलटवार। सीएम जब भी संभल या मुरादाबाद आते हैं, सपा सांसद ने कहा, इसके साथ ही साथ उन्हें सिर्फ तुर्क ही याद आते हैं। ये बड़ी जानकारी संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। बर्क ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार संभल और मुरादाबाद आते हैं तो उन्हें सिर्फ तुर्क ही याद आते हैं। उन्होंने कहा कि जनता विकास, रोजगार, उद्योग, किसानों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री का पूरा फोकस हिंदू मुस्लिम राजनीति पर रहा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तुर्क शब्द से किसी तरह का डर दिखाई देता है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जब भी संभल या मुरादाबाद आते हैं तो विकास की बात करने के बजाय तुर्कों का जिक्र करने लगते हैं। बर्क ने कहा कि मुख्यमंत्री को तुर्कों का इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि तुर्कों ने केवल इस देश पर शासन ही नहीं किया, बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना खून पसीना बहाया है। बर्क ने संभल के मौलाना इस्माइल और अब्दुल कयूम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि वे तुर्क समुदाय से ही आते हैं और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इतना ही नहीं, बर्क ने ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक इमारतों का जिक्र करते हुए कहा कि ये इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे तुर्कों के खिलाफ बोलते हैं तो क्या इन ऐतिहासिक धरोहरों को भी खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री के संभल दौरे पर बर्क ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि उद्योग लगाए जाएंगे, नई फैक्ट्री आएंगी, किसानों की आय बढ़ाने की योजना बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जिले के विकास के लिए बड़े फैसले होंगे, लेकिन उनकी नजर में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिटारा खाली निकला और केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति की बातें की गई। बर्क ने कहा कि संविधान किसी भी मुख्यमंत्री को समाज में नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री होते हुए भयभीत हैं तुर्क वट से, क्योंकि संभल आकर के भी तुर्क ही उन्हें याद आते हैं, मुरादाबाद जिले में आते हैं तो भी तुर्क याद आते हैं। तुर्क जबकि वर्ड के इतिहास को मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि योगी शायद जानते नहीं है कि तुर्कों का इतिहास क्या रहा है। तुर्कों ने अगर इस देश के ऊपर हुकूमत की है तो इस देश के अंदर आज़ादी के लिए भी अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। इस देश की आज़ादी में भी तुर्कों का खून पसीना शामिल है। और आप तुर्कों की अगर बात करते हो तो तुर्कों को आप हमारे संभल में देखिए कि हमारे संभल के अंदर मौलाना इस्माइल साहब, अब्दुल कयूम साहब वगैरह हमारे संभल के थे, जिन्होंने के तुर्क होते हुए इस तुर्क देश के आंदोलन में, लड़ाई में, जंग में हिस्सा लिया और उनका स्वतंत्रता सेनानियों के उसके अंदर नाम भी है। और रही बात तुर्कों के इतिहास की बात करते हो आप, तो तुर्कों का इतिहास आप देखो कि आज मुसलमानों का, तुर्कों का जो इतिहास है, आज ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है और क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो तुर्कों ने बनाई थी। तुम्हारे अगर बात तुर्कों के खिलाफ की बात करते हो तो है आप में हिम्मत के उन इमारतों को खत्म कर दो। क्यों नहीं खत्म कर सकते? उनकी पहचान को मिटा ही नहीं सकते। अरे रही बात बात इस देश के अंदर, यहाँ का संभल जिला हो या मुरादाबाद जिला, अगर मुख्यमंत्री संभल में या मुरादाबाद में आए तो लोग इस नजर से देख रहे थे कि शायद यहाँ पे कोई बड़ी व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, फैक्ट्री के लिए कोई अनाउंसमेंट होगा, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई बात कही जाएगी, या जो बेरोजगार बेचारे हमारे नौजवान भाई, सब समाज के लोग धक्के खा रहे हैं, उनको शायद नौकरी के लिए कोई ऐलान करा जाएगा, या बड़ी योजनाओं की कोई अनाउंसमेंट होगा। लेकिन कुछ नहीं, पिटारा खाली निकला और सिर्फ कहा तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, मुसलमानों को नीचे दिखाने की बात हुई, जो कि सरासर गलत है। ये हमारा देश का संविधान इजाजत नहीं देता।